हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो चलिए आते हैं आज के अपने सेशन पे। हम लोग इतिहास के NCERT के कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज हो रहा है। और इसमें हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो कि TGT PGT एग्ज़ाम में, जैसे कि DSSB KVS NVS और बिहार TRE के भी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो कि NCERT से रिलेटेड है। तो उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो तो उनके लिए उसके पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखना अति आवश्यक हो जाता है, कि तभी सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। बिना तैयारी के सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बिना पिछले वर्षों के प्रश्नों को जाने हुए हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यदि हमें एग्जाम में सफल होना है तो NCERT को पढ़ना तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। इससे पहले हम जो है इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी इतिहास का ही सेशन चल रहा है और इतिहास के NCERT के चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ये कक्षा 6 के बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर वाइज चल रहा है। अभी हाल ही में नेक्स्ट चैप्टर आएगा नगर और नए शिल्प का। इससे पहले 2 क्वेश्चन बचा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन बचा है। तो आइए फ्रेंड्स आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे लिए यही आपका सबसे बड़ा फीडबैक होगा। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पीय लोगों के मनोरंजन के साधन थे। तो हड़प्पीय लोगों के मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे? ऑप्शन है शतरंज, पासा, नृत्य और शिकार। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा? तो शतरंज तो वे खेलते थे। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी जो थे हड़प्पा काल के मनोरंजन के साधन थे। शतरंज भी खेलते थे, पासा का भी प्रयोग करते थे, नृत्य और शिकार, ये चारों का उपयोग वो लोग मनोरंजन के लिए करते थे। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए फ्रेंड्स, ये NVS PGT के एग्जाम्स में पूछ चुका है, जो कि 15 दिसंबर 2023 का इवनिंग का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए यह अति आवश्यक है। अगला टॉपिक देखते हैं नगर और नए शिल्प का। नगर और नए शिल्प का टॉपिक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन पुरा स्थल पर पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो पकी हुई मिट्टी का हल कहाँ से मिला है पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये भी क्वेश्चन जो है NVS PGT का क्वेश्चन है, जो कि 2022 में पूछ चुका है। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा कि पकी हुई मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या दे रखा होगा जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, व्याख्या तो है। देखते हैं, बनावली नामक हड़प्पाई स्थल से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली का उत्खनन 1973-74 ईस्वी में RS बिष्ट द्वारा करवाया गया था। तो बनावली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो RS बिष्ट के द्वारा 1973-74 में इसका उत्खनन कराया गया था। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ भी मिली है। अग्निवेदियाँ भी बनावली के कई मकानों से मिली है। यहाँ से एक जौहरी का मकान प्राप्त हुआ है, जिसमें सोना, लाजवर्द एवं कार्निलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। बनावली घघर की सहायक रंगोई नदी पर स्थित है। बनावली के अतिरिक्त लोथल, आमरी, कारीबंगा, नागेश्वर, राखीगढ़ी आदि स्थानों से भी अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछता है क्वेश्चन कि अग्निवेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बनावली से तो प्राप्त हुई ही है, लेकिन लोथल, आमरी, कालीबंगा, नागेश्वर और राखीगढ़ी आदि स्थानों से भी अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन हड़प्पीय स्थलों से अग्निवेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो व्याख्या में पढ़ा अभी हमने, वही क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो अग्निवेदिका का साक्ष्य कहाँ से पढ़ा था? आमरी से पढ़ा था, बनावली से मिला था और कालीबंगा से मिला था। इन तीनों स्थलों से मिला था, लेकिन रंगपुर से नहीं मिला था। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। और इसकी ये KVS हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि 2018 में पूछ चुका है। और KVS का अभी हाल ही में एग्जाम भी आने वाला है 2025 में, इसलिए आप सभी तैयारी में लगे रहें। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ जो है पुरातात्विक केंद्र और नदी से जुड़ा है, कि कौन सा पुरातात्विक केंद्र कौन सी नदी पर स्थित है। तो यहाँ आलमगीरपुर दिया है। आलमगीरपुर भादर नदी के किनारे है, तो जी नहीं, यह भादर नदी के किनारे नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। दूसरा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दृश्यवती नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। और मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। अब इसकी व्याख्या भी देखते हैं। और मिलान करने वाले क्वेश्चन तो हर एग्जाम्स में ही पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। इसका देखिए व्याख्या जो है, पुरातात्विक केंद्र और नदी है आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। राखीगढ़ी दृश्यवती नदी के किनारे है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे और मांडा चेनाब नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन जो है VVI है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग कॉपी पे, इसलिए मैं अच्छे से व्याख्या भी दिखा रही हूँ। भले क्वेश्चन कम करें लेकिन इसकी व्याख्या अगर दे रखा है तो अच्छे से कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है, यानी कि टॉपिक आ रहा है कच्चे माल की खोज में नगरीय लोगों का भोजन। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा अगला जो भी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है BPSC टीचर का जो 2023 में SST पेपर 3 का एग्जाम हुआ था उससे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन अति आवश्यक है यदि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत बिहार शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से संबंध था, तो वह है कालीबंगा। कालीबंगा का पश्चिमी एशिया से संपर्क था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए ये BPSC का क्वेश्चन है, इसलिए ई तक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ 5 ऑप्शन दिए जाते हैं BPSC के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, किंतु PRT के क्वेश्चन PRT में यानी कि प्रीलिम्स का जो भी एग्जाम है उसमें अब 4 ही ऑप्शन दे रहा है BPSC। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो कालीबंगा का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, जान लिया। हड़प्पा सभ्यता से पश्चिम एशिया की वस्तुएं नगण्य मात्रा में मिली है। फारस की खाड़ी के शैली से बना एक मुहर लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से कुछ प्राप्त लाजवर्द के मनके अथवा हड़प्पा के सीमेंट्री एज में पाए गए लाजवर्द के लाकेट शायद पश्चिम एशिया से मंगाए गए थे। ये सभी क्या यहाँ से मंगाए गए थे, तो पश्चिम एशिया से शायद मंगाया गया था। कालीबंगा में पाए गए कुछ बेलनाकार मुहर अपने प्रतीकों के आधार पर पश्चिम एशिया के कहे जा सकते हैं। हड़प्पा काल में धातु तथा कीमती नग जैसे वैदूर्य मणि का आयात बदख्शा से, चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से आयात प्रमुखता से किया जाता था। ईरान से आयात किया जाता था, जबकि निर्यातित वस्तुओं में मोती, शंख, कपड़ा, कपास से निर्मित कपड़ा जो होता था कपास से निर्मित होता था। मोती, शंख, कपड़ा, टेराकोटा की मूर्तियाँ आदि प्रमुख थी। ये सभी निर्यात किए जाते थे। और बाहर से आते थे क्या आता था, चांदी जो अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आयात आता था, बदूरी मणि आयात बदख्शा से आता था। ये सभी याद रखिएगा कि कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी और कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। हड़प्पा के लोग पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात करते थे। ओमान से किसका आयात होता था, तो तांबे का आयात करते थे। हड़प्पा काल में कपास तथा इसे बने सूती वस्त्रों यानी कि कपड़े का निर्यात बड़े पैमाने पर विदेशों में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों में गेहूं, धान, जौ, तिल, सरसों आदि उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे, तो गेहूं, धान, जौ, तिल और सरसों इत्यादि फसलें उगाते थे। यद्यपि इनका प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ था। यानी कि क्वेश्चन यदि पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा था, तो गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें थीं, किंतु धान, तिल, सरसों इत्यादि भी फसलें उगाते थे। इसलिए याद रखिएगा फ्रेंड्स। और व्याख्या में जो भी टॉपिक दिए गए हैं व्याख्या अति अनिवार्य होता है। यहाँ क्वेश्चन पूरे गहन तरीके से दिया जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी। तो हड़प्पा सभ्यता वासियों द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो थी टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा थी, जो कि सूती वस्त्रों होता था। और इसकी व्याख्या में हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसलिए व्याख्या नहीं दे रखा है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये DSSB PGT के 2015 का क्वेश्चन है। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु है। तो हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली प्रमुख वस्तु क्या है, तो प्रमुख वस्तु है धातु एवं कीमती नग यानी कि मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स का आयात वो लोग भारी मात्रा में करते थे, इसलिए यह प्रमुख वस्तु होती है। धातु और कीमती नग का आयात वो लोग करते थे। और निर्यात क्या करते थे सबसे ज़्यादा, तो सूती वस्त्र के कपड़े का निर्यात करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2 महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलों को दर्शाता है। तो 2 महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलें कौन सी हैं, व्याख्या में अभी हमने पढ़ा कि गेहूं और जौ जो है ये 2 प्रमुख हड़प्पा फसलें हैं, किंतु तिल, सरसों, चावल का भी उत्पादन वो लोग करते थे, लेकिन प्रमुख फसल तो 2 ही है, गेहूं और जौ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन था ये भी DSSB के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, 2018 में पूछ रखा था। और अगला क्वेश्चन जो है यह KVS हिस्ट्री 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। तो उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां से सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल यानी कि प्राचीन स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, गेस करिए आप लोग, बताते हैं अभी। हाँ, जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, बलूचिस्तान तो पूरा स्थल है। और उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र भी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल में आता है। और उत्तरी महाराष्ट्र यहाँ भी प्राचीनकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, किंतु निम्न हिमालय क्षेत्र से कोई भी पूरा स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाता है। और KVS हिस्ट्री का क्वेश्चन है 2018 का।
और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बिना एनसीईआरटी के हमारा परीक्षा का बेड़ा पार नहीं हो सकता, इसलिए एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल निम्न हिमालय क्षेत्र में अभी तक नहीं पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का कोई भी पुरा स्थल जो है निम्न हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया गया है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ प्राप्त हुआ है। सूतकांगेडोर उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में कालीबंगा मिला है। और उत्तरी महाराष्ट्र में दैमाबाद तथा इनाम गांव से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी अवशेष प्राप्त हुए हैं, किंतु निम्न हिमालय क्षेत्र से कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला टॉपिक है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ये भी जो क्वेश्चन है केवीएस हिस्ट्री 2018 का क्वेश्चन है और यहाँ राइट ऑप्शन होगा धौलावीरा। धौलावीरा स्थल है जहाँ के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं पाषाण स्तंभ और विशालकाय प्राचीर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसकी व्याख्या भी दे रखा है। व्याख्या कुछ इस तरह है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक पुरा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे अधिक पुरा स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, तो गुजरात से खोजे गए हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1967 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 में की थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा से ही हड़प्पाकालीन नगर जो था 2 भागों में विभक्त होने का साक्ष्य मिला है। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो कि याद रखना होता है और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। धौलावीरा के पूर्वी प्रवेश द्वार से चूना पत्थर के स्तंभों के आधार तथा पालिशदार श्वेत पाषाण स्तंभों के सतह के टुकड़े मिले हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पालिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण है। तो बहुत अच्छा व्याख्या दे रखा है फ्रेंड्स बुक्स में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यह DSSB PGT 2014 का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए हैं। अभी व्याख्या में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा पुरा स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, तो आप सभी गेस कर ही चुके होंगे कि गुजरात से सबसे अधिक पुरा स्थल मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य, ये टॉपिक है। सभ्यता के अंत का रहस्य, ये जो क्वेश्चन है DSSB PGT का क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछ चुका है। हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी। इस प्रकार व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। व्हीलर ने ये बात कब कही थी, तो जब उन्होंने मोहनजोदड़ो, यहाँ राइट ऑप्शन ए होगा मोहनजोदड़ो से अस्थि पंजर देखा था, तो यह उक्तियाँ उन्होंने कही थी। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी, यह कथन मार्टिन और व्हीलर ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए वहां आक्रमण का सिद्धांत अपनी पुस्तक हड़प्पा 1946 एंशिएंट इंडिया में स्वीकार किया है। हड़प्पा 1946 एंशिएंट इंडिया किसकी पुस्तक है, तो मार्टिन और व्हीलर की पुस्तक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सभी को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, हड़प्पा, सनौली, कुणाल और हस्तिनापुर को। तो यहाँ जो है कूट के अनुसार दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये KVS LDCE का क्वेश्चन है, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट है। सूची का मिलान कुछ इस तरह है। कुणाल जो है यह प्राक हड़प्पा काल से का स्थल है। हड़प्पा जो है विकसित हड़प्पा काल का स्थल है। सनौली जो है हड़प्पोत्तर काल का स्थल है। और हस्तिनापुर वैदिक काल का प्राप्त स्थल है, इसलिए यह सही कालक्रम यही है। पहले नंबर पे कुणाल होगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा सनौली और चौथा हस्तिनापुर। फ्रेंड्स यदि आप, ये तो KVS TGT PGT के क्वेश्चन है NVS वगैरह के, लेकिन UGC नेट का भी प्रिपरेशन अगर आप इतिहास विषय का कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि UGC नेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, देखिए चैप्टर आ गया अगला। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है, तो ये जो टॉपिक है इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। अभी जो चैप्टर बाकी थे और जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उन्हें मैंने सॉल्व करा दिया। तो यदि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करके हमें फीडबैक दें और हमें इससे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।